आप सभी जानते हैं कि सक्षमता एग्जाम आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं से ली जाएंगे, और ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार भरे मंच से स्टेज पे से बोले हैं कि आप लोगों के लिए छोटी मोटी एग्जाम ली जाएंगी। इसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं छोटे छोटे प्रश्न, जिससे आप सॉल्व करके और समझ के जो है सो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पहला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो थे भगत सिंह। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं कि आगे का प्रश्न है, किसी बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। अकोरवाट का मंदिर था वो। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह है असम। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में स्थित है। वहीं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 8 बार किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ। आगे चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखे। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु से ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखे। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो 1679 में करवाया था। वहीं सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो वह 1658 ईस्वी में हुआ। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो 1761 में बना। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो थे फॉरवर्ड ब्लॉक। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में बने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो ये डाले थे 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से बना था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो वे थे नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? तो अवध के शासक वाजिर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गलफरों की सहायता से लेते हैं, क्योंकि आप अगर 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपको सारी बात जानकारी होगी, और ये इस सब्जेक्ट को आप बच्चे को भी पढ़ा भी रहे होंगे। आगे का क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच पर कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक कार्य करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी को पिघला दिया। आगे का देखते हैं क्वेश्चन, ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो बाघ है। सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर को आप एक बार अवश्य देख लेंगे। वही है, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स जी हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल को। गन्ने के लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका नाम है। और आगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफ़ी लगता है मुझे सभी के घरों में जरूर होगा। कॉफ़ी पाउडर के साथ चूर्ण मिलाया जाने वाला चिकौड़ी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम बीपीएससी के दरोगा में भी पूछे गए हैं, तो आप भी अपने जरूर ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये सभी आपको जानकारी होना आवश्यक है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो वो जापान में ही चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसके एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना आरंभ किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? तो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो बनारस का निवासी था। लाल कुमार नाम के वैसे किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% होती है। ये आप देख ही रहे हैं। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टेनर ने किया था। ये आप जाने गए। तो इसी 54 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। और यदि आप
किसी तरह का भी सहायता चाहते हैं तो कमेंट करें, और मैं कहता हूं कि इससे आपको इस 54 से 10 नंबर का क्वेश्चन आप अगर अलट फेर करके इसे सही से रट लेते हैं तो मुझे लगता है कि 10 नंबर ये आपको अवश्य दिलाएगा। धन्यवाद।